वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों के वृद्धि के लिए या विकास के लिए बहुत ही न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस रखता है। उसमें हमें एक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जितना उच्चतर होगा, हाई होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक, तर्कशीलता यानी जिसे हम अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी, इमोशनली, रीजनेबल इत्यादि, हमारा विकास उतना ही उत्तम होगा। थर्ड है वंशानुगत यानी जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ऐसी स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर हमारे माता पिता यानी हमें जेनेटिकली क्या मिला है, हमारे हेरिडिटी हम पे बहुत हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। चौथा है लिंग, जेंडर। समानता लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। यानी हम देखते हैं कि शुरुआत में लड़कियों की हाइट या डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है, पर एक उम्र के साथ बाद में लड़कियों में जैसे धीरे होती है और यह लड़कों में तेजी से होने लगती है। पांचवा है वायु एवं प्रकाश यानी एयर एंड लाइट। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी कि हम इसे एनवायरनमेंट कह सकते हैं। हम जितना एनरिच एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, हमारा डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होगा। अधिगम क्या है? अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमारे व्यवहार में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसे लर्निंग कह सकते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यानी हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमारा लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया है तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जो अधिगम को अपने भाषा में उसे प्रतिपादित किए हुए हैं। जैसे गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। वैसे E.F. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। और बहुत ही एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहते सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी लर्निंग इनके अकॉर्डिंग जो भी कुछ हमारा आदत, हैबिट या नॉलेज, उन सब में जो भी हम अक्वायर करते हैं उसे विकास का अधिगम से संबंध यानी रिलेशन ऑफ लर्निंग विद डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उनके सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं।